आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में मैं सिर्फ वही पोर्शन कवर करूंगा जो आपके बिहार बोर्ड के लिए बेनिफिशियल होगा, यानी जिससे आपका बिहार बोर्ड में काम चल जाएगा। आई वोंट गो इनटू मच मोर डिटेल्स, डेफिनेशंस एंड ऑल, क्योंकि वहाँ डेफिनेशंस वगैरह नहीं पूछे जाते। जो हल्के फुल्की चीज़ें वहाँ पे रहेंगी वो मैं इसमें कवर कर दूंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग लॉजिक गेट होते क्या हैं। लॉजिक गेट कुछ ऐसे डिजिटल सर्किट्स होते हैं जो या तो सिग्नल को अलाउ करते हैं या उन्हें रोक देते हैं। अगर उनका कुछ लॉजिकल कंडीशन फुलफिल होगा तो वो सिग्नल को अलाउ करेंगे या उन्हें रोक देंगे। और लॉजिक गेट में ज़ीरो का मतलब रहेगा कि सिग्नल नहीं है और वन का मतलब रहेगा कि सिग्नल है। There are some digital circuits which either allow signals to pass through it or stops it. It will allow to pass through it if some logical conditions are fulfilled or it will stop. तो ये आपको केयर नहीं करना, ये डेफिनेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा। जस्ट फॉर इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि लॉजिक गेट होते कितने तरह के हैं। तो लॉजिक गेट बेसिकली तीन तरह के ही होते हैं। पहला होता है आपका ऑर गेट, दूसरा होता है आपका एंड गेट और तीसरा होता है आपका नॉट गेट। यानी बेसिक जो आपके होते हैं वो यही तीनों होते हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। अब आते हैं कि डिराइव्ड कितने होते हैं, यानी इसकी हेल्प से हम लोग कुछ और बना सकते हैं और बनाते भी हैं। तो चौथा देखता हूँ मैं, चौथा क्या होगा। और गेट ही लिखता हूँ मैं और इसके पहले मैं लगा दूंगा एक एन, यानी अगर मैं और गेट को एक नॉट गेट से क्रॉस करा दूं तो ये बन जाएगा नॉर गेट। नॉर गेट। और अगला रहेगा मेरा पांचवा, एंड गेट ही लिखता हूं और इसको अगर मैं एंड गेट को एक नॉट गेट से क्रॉस करा दूं तो हमें मिलेगा नैंड गेट। ये हमारा पांचवा हो गया और इसको यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है। इसके बाद फिर से मैं और गेट ही लूँगा और इसके बाद इसके पहले मैं अगर एक एक्स लगा दूं तो इसे पढ़ेंगे हम एक्सक्लूसिव और गेट, या इसे जॉर गेट भी कहा जाता है। और अगला रहेगा एक्स एन ओ आर गेट, यानी अगर एक्सक्लूसिव और गेट को हम नॉर गेट से, डेट मीन्स नॉट गेट से क्रॉस करा दें तो हमें मिलेगा एक्स एन ओ आर गेट। यानी बेसिक आपके तीन ही होते हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। तो बिहार बोर्ड में ये भी पूछता है कि बेसिक कितने लॉजिक गेट होते हैं, तो आप बताएंगे और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। डिराइव्ड कितने होते हैं, तो डिराइव्ड ये होते हैं नॉर गेट, नैंड गेट, जॉर गेट और एक्स एन ओ आर गेट। यानी इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ये सारे बनाए जाते हैं। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग और गेट के बारे में। और गेट, और गेट का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का रहेगा। ये रहेगा ए, ये रहेगा बी और ये है आउटपुट वाई। ये है आपका और गेट का सिंबल। यहाँ पे ये कर्व लाइन जो है, इस कर्व लाइन पे आपको ध्यान देना है, इस कर्व लाइन पे आपको ध्यान देना है। ये रहेगा आपका और गेट का सिंबल और इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है कुछ इस तरह का, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये होता है इसका बुलियन एक्सप्रेशन। तो बिहार बोर्ड में जो आपको केयर करना है वो केयर करना है इसका सिंबल, ये हो गया इसका सिंबल, उसका बुलियन एक्सप्रेशन, ये हो गया बुलियन एक्सप्रेशन, और उसके बाद उसका ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या होता है, ट्रुथ टेबल एक टेबल बनाएंगे हम लोग जितने इस गेट में पॉसिबल इनपुट हैं और इसका आउटपुट
इसका एक टेबल बनाएंगे जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल में देखते हैं पहले कितने इसमें पॉसिबिलिटी हैं, कितने इनपुट पॉसिबल इनपुट हो सकते हैं और आउटपुट क्या होगा। तो सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए, यहाँ पे लिखता हूँ बी और यहाँ पे लिखता हूँ मैं वाई। तो एक बार ऐसा हो सकता है कि ए में सिग्नल नहीं होगा और बी में भी सिग्नल नहीं होगा। एक बार ऐसा हो सकता है कि ए में सिग्नल होगा और बी में सिग्नल नहीं होगा। एक बार ऐसा होगा कि ए में सिग्नल नहीं होगा और बी में सिग्नल होगा। और एक बार ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि दोनों में सिग्नल होगा। चूँकि और गेट में 2 इनपुट होते हैं और 1 आउटपुट होता है, ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक बार ऐसा हो सकता है कि ए में सिग्नल ना हो और बी में भी सिग्नल ना हो। एक बार ऐसा हो सकता है कि ए में सिग्नल हो और बी में सिग्नल ना हो। एक बार ऐसा हो सकता है कि ए में सिग्नल ना हो और बी में सिग्नल हो। और एक बार ऐसा हो सकता है कि ए और बी दोनों में सिग्नल हो। इसको क्वेश्चन कैसे अराइज करेंगे और कैसे पढ़ेंगे हम ये देखते हैं। अगर हम हिंदी में बात करें तो और का मतलब होता है या। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे अराइज होगा, ए या बी में सिग्नल है। तो आप देख रहे हैं ए में भी 0 और बी में 0 है, यानी ना तो ए में सिग्नल है और ना बी में सिग्नल है। सो ए या बी में सिग्नल है, तो दोनों में देख रहे हैं 0 है, मतलब सिग्नल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, 0, यानी आउटपुट हमारा आ गया 0। अगला देखेंगे हम लोग, ए या बी में सिग्नल है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ए में सिग्नल है, बी में नहीं है, और बीच में और लगा हुआ है। और का हिंदी मीनिंग होता है या, यानी अगर किसी एक में भी सिग्नल हुआ तो आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ए या बी में सिग्नल है, तो ए में तो है, यानी किसी एक में भी रहेगा तो आउटपुट है, यानी इसका मतलब सिग्नल है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1। तीसरा देखते हैं हम लोग, ए या बी में सिग्नल है। तो इसमें भी देखिए बी में सिग्नल है, भले ही ए में नहीं है, यानी या है बीच में। या का मतलब किसी एक में भी रहेगा तो आपका काम चल जाएगा, यानी आउटपुट है। तो ए या बी में सिग्नल है, तो आंसर है कि हाँ सिग्नल है। तो लिख देंगे हम लोग 1। और चौथे में तो ऑब्वियसली है क्योंकि दोनों में सिग्नल है, तो ये हो गया 1। यानी ये रहा इसका ट्रुथ टेबल। और गेट का ये रहा सिंबल, ये रहा बुलियन एक्सप्रेशन और ये रहा ट्रुथ टेबल। ये टेबल को हम लोग बोलते हैं ट्रुथ टेबल। सो आप इसका अच्छा नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लिखने का साधन नहीं है मेरे पास। सो अगर आप चाहें तो इसे बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। अगला देखेंगे हम लोग एंड गेट क्या होता है। एंड गेट, एंड गेट का सिंबल होता है कुछ इस तरह का। और गेट में एक कर्व्ड लाइन थी, इसमें सीधी लाइन है ये, और ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया वाई। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो एंड गेट में भी 2 इनपुट है और 1 आउटपुट है, तो इसमें भी 4 पॉसिबिलिटी होगी। ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा वाई। लेकिन इसका आउटपुट अलग होगा, इसलिए मैं आउटपुट को मिटा दे रहा हूँ। इनपुट तो पॉसिबल 4 ही है, तो इसमें 4 ही होगा। ये रहा इसका सिंबल। अब देखेंगे इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है y इज इक्वल टू ए, ये बीच में डॉट आता है, ए ये इनटू है डॉट, ए डॉट बी, ये होता है इसका बुलियन एक्सप्रेशन। इसमें भी 4 पॉसिबल इनपुट्स हैं। एक बार ऐसा हो सकता है कि ए और बी दोनों में सिग्नल ना हो। एक बार ऐसा हो सकता है कि ए में सिग्नल हो और बी में ना हो। एक बार ऐसा हो सकता है कि ए और बी दोनों में सिग्नल हो, और एक बार ऐसा हो सकता है कि ए में सिग्नल ना हो और बी में सिग्नल हो। ये 4 जैसे मैंने लिखा हुआ है। अब सुनिए इसमें क्वेश्चन कैसे अराइज करेंगे। इसमें ऐसा पढ़ेंगे, एंड का मतलब होता है और, या इसको बोलेंगे हम लोग तथा। तो ए और बी में सिग्नल है, ए एंड बी में सिग्नल है, यानी दोनों में चाहिए तब आउटपुट मिलेगा।
इसका मतलब ये है कि पहले में तो दोनों में नहीं है, तो सवाल ही नहीं है, यहाँ पे 0 लिख देंगे, इसका आउटपुट हो गया 0। दूसरा देखिए, ए या बी में सिग्नल है, डैट मीन्स यहाँ पे या नहीं है, यहाँ पे और है, यानी ए और बी में सिग्नल है, और मतलब तथा, या ऐसे पढ़िए, ए तथा बी में सिग्नल है। तो ए में है लेकिन बी में नहीं है, और इसमें एंड लगा हुआ है, एंड मतलब और, यानी दोनों में चाहिए। तो एक ही में है, इसका मतलब आउटपुट में क्या लिखा जाएगा, 0। अगर दोनों में रहता तब यहाँ पे 1 लिखा जाता, दोनों में नहीं है तो क्या आएगा आउटपुट, 0। और पढ़ेंगे कैसे, ए और बी में, या ऐसे ए तथा बी में सिग्नल है, तो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, इसलिए आउटपुट आया 0। इसमें देखेंगे ए तथा बी में सिग्नल है, तो ए में तो नहीं है लेकिन बी में है, और इसमें दोनों में चाहिए क्योंकि बीच में एंड लगा हुआ है, और लगा हुआ है, इसलिए दोनों में चाहिए। तो इसमें भी एक में ही है, तो ऑप्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर में वाई में लिखेंगे 0। लास्ट में ए और बी दोनों में 1 1 है, इसका मतलब क्या है, दोनों में सिग्नल है, यानी कैसे पढ़ेंगे, ए तथा बी में सिग्नल है, या ऐसे पढ़ेंगे ए एंड बी में सिग्नल है। तो आंसर है कि हाँ दोनों में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। तो ये रहा इसका ट्रुथ टेबल एंड गेट का, ये रहा इसका बुलियन एक्सप्रेशन, ये रहा इसका सिंबल, और ये रहा उसका ट्रुथ टेबल। आप चाहें तो बहुत अच्छा नोट्स बना सकते हैं इससे भी। तीसरा देखेंगे हम लोग नॉट गेट। नॉट गेट, नॉट गेट का सिंबल होता है यहाँ पे एक ये सर्कल जैसा लगा हुआ रहेगा, और ये है ए और ये वाई, बस एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है। ये क्या करता है, इसमें वाई बार आ जाएगा, डैट मीन्स जो भी इनपुट रहेगा उसको रिवर्स कर देता है, ये उल्टा कर देता है नॉट गेट। और इसका बुलियन एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का होगा, y इज इक्वल टू ए बार, ऐसा ऐसा लगा देंगे हम लोग। और इसका ट्रुथ टेबल, एक तरफ लिखते हैं ए और एक तरफ लिखते हैं वाई। सो इसमें दो ही ऑप्शन होगा, एक बार सिग्नल नहीं होगा और एक बार सिग्नल होगा। सो अगर इसमें सिग्नल नहीं है मतलब आउटपुट में यस करेगा, और इसमें सिग्नल ए में सिग्नल है तो आउटपुट में क्या करेगा, नो सिग्नल करेगा। डैट मीन्स नॉट गेट क्या करता है, अपने इनपुट को उल्टा कर देता है। तो 0 है तो 1 कर देगा, और 1 है तो 0 कर देगा। ये बहुत ही आसान सा गेट है। और इसकी पहचान क्या है, यहाँ पे एक सर्कल लगा हुआ रहेगा, ये सर्कल। सो इस सर्कल से हम पहचानेंगे ये नॉट गेट है, और ये ट्रायंगल जैसा निशान रहेगा। तो ये रहा इसका सिंबल, ये रहा इसका बुलियन एक्सप्रेशन, और ये रहा इसका ट्रुथ टेबल। आगे बात करते हैं डिराइव्ड गेट्स के बारे में, यानी पहले बात करेंगे हम लोग नॉर गेट के बारे में। अगला है हमारा नॉर गेट। इसका देखेंगे पहले सिंबल। तो जैसा हमने और गेट बनाया था, इस और गेट को एक नॉट गेट से क्रॉस करा दें तो हमें मिलेगा नॉर गेट, ऐसा। तो ये रहा ए, ये रहा बी, और ये रहा वाई। जो और गेट का इनपुट होगा वो नॉट गेट के लिए, सॉरी, जो और गेट का आउटपुट होगा वो नॉट गेट के लिए इनपुट बन जाएगा, और इस और गेट के आउटपुट को
नॉट गेट क्या करेगा, बार लगा देगा। इस तरह से ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन है। लेकिन इतना बड़ा हम लोग क्यों लिखें, एक छोटा सा बना लेते हैं। तो छोटा सा कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ये ऐसे बनाइए और यहीं पे एक इन्वर्टर लगा के ऐसे खींच लीजिए, हो गया। ये नॉर गेट है और ये भी नॉर गेट है, तो ज़्यादा यही लिखा जाता है, नॉर गेट। तो ये हो गया उसका सिंबल। बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, और गेट का आपका बुलियन एक्सप्रेशन होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। फिर से लिखता हूँ मैं, अच्छा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। और नॉट गेट क्या करता है, इसका उलट देता है, डेट मीन्स एक बार लगा देगा। दिस इज द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट। अब इसका ट्रुथ टेबल, चूँकि इस स्लाइड में नहीं ले सकता, मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। इसको आप नोट कर लें, इसके बाद जो मैं ट्रुथ टेबल लिखूँगा उसको आप अलग से नोट कीजिए। इसको ले लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद मैं ट्रुथ टेबल लिखने जा रहा हूँ। इसमें भी ए बी वाई और ये हो जाएगा वाई बार। ऑप्शन तो वही रहेगा, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ऐसा ही ऑप्शन रहेगा। चारों इनपुट तो ऐसा ही रहेगा। अच्छा, सेम वही कहानी जो और गेट में हम लोगों ने किया था। ए या बी में सिग्नल है तो दोनों में नहीं है तो 0। ए या बी में सिग्नल है, और गेट है बीच में, और मतलब यानी दोनों में से किसी एक में भी रहा तो आंसर है हाँ है। तो एक में तो है, बी में है तो 1, इसमें भी एक में है तो 1, और इसमें दोनों में है तो 1। और नॉट गेट क्या करता है, और गेट के इनपुट को, और गेट के आउटपुट को पलट देगा। डैट मीन्स जो और गेट का आउटपुट होगा वो नॉट गेट के लिए इनपुट बन जाएगा, और नॉट गेट अपने इनपुट को क्या करता है, रिवर्स कर देता है। 0 को कर देगा 1, 1 को कर देगा 0, फिर 1 को कर देगा 0 और 1 को कर देगा 0। ये रहा ट्रूथ टेबल आपका नॉर गेट का। फिर से समझिए, एक बार ऐसा होगा कि ए और बी दोनों में सिग्नल नहीं होगा, एक बार ये होगा कि ए में सिग्नल हो सकता है और ए में सिग्नल ना हो और बी में सिग्नल हो। एक बार ये हो सकता है कि ए में सिग्नल हो और बी में ना हो, और एक बार ये हो सकता है कि ए और बी दोनों में सिग्नल हो। और गेट बीच में या लगा हुआ है, किसी एक में भी सिग्नल रहेगा तो आउटपुट मिलेगा सिग्नल है। तो ए और बी दोनों में नहीं है तो नहीं, ए और बी तो बी में है तो यस, ए और बी इसमें ए में है तो भी यस, ए और बी दोनों में है तो यस। और ये जो और गेट का आउटपुट मिला ये नॉट गेट के लिए इनपुट बन जाएगा, और नॉट गेट अपने इनपुट को रिवर्स कर देता है। तो इसने कर दिया रिवर्स, 0 को 1 कर दिया, 1 को 0 और 1 को 0 फिर 1 को 0। दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर नॉर गेट। नाउ वी विल मूव ऑन टू द NAND गेट। NAND गेट में एक AND गेट बनाइए, और AND गेट में एक नॉट गेट से क्रॉस करा दीजिए। यानी ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा इसका वाई, और ये रहा वाई बार। कहाँ गया, सॉरी, ये रहा आपका, सॉरी, ये रहा आपका वाई बार। ऐसा बनाइए, या ये करते हैं हम लोग कि इतना बड़ा क्यों बनाना। जैसा हमने नॉर गेट के लिए शॉर्टकट निकाला था, ये सिंबल डायग्राम आप ऐसा बना सकते हैं NAND गेट का, लेकिन इससे आसान ये है कि आप एक AND गेट बनाएं, और यहीं पे एक इन्वर्टर लगा दें, तो ये हो जाएगा आपका
नैंड गेट ऐसा बनाइए या ऐसा बनाइए, एक ही बात है। फिर से यहाँ पे ए बी और ये रहेगा वाई बार करेगा। सो दिस इज द बुलियन सिंबल फॉर नैंड गेट। और इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन लिख लेंगे एंड गेट का। तो एंड गेट का क्या होता है? वाई इज इक्वल टू ए डॉट रहता है बीच में, यानी मल्टीप्लाई रहता है, ए बी मल्टीप्लाई है बीच में, और नॉट गेट क्या करता है? इसको बार लगा देता है, तो यहाँ पे बार लगा देगा। सो ये रहा इसका बुलियन एक्सप्रेशन और ये रहा इसका सिंबल। ऐसा लिखिए, ऐसे लिखिए, दोनों ठीक है। आगे हम इसके ट्रुथ टेबल पे बात करेंगे। ट्रुथ टेबल देखते हैं इसका। ए बी इसका आउटपुट, और ये नॉट से क्रॉस कराया हमने। सो पॉसिबिलिटी 0 0 1 0 0 1 और 1 1। देखते हैं हम लोग ए और बी में सिग्नल है, या ऐसे पढ़ेंगे ए एंड बी में सिग्नल है, दोनों में चाहिए, दोनों में नहीं है तो 0। ए एंड बी में यानी ए तथा बी में सिग्नल है, तो एक में है दोनों में नहीं है, हमको यहाँ चाहिए दोनों में, तो 0। ए तथा बी में सिग्नल है, इसमें भी एक में है दोनों में नहीं है तो 0। ए तथा बी में सिग्नल है, यहाँ पे दोनों में है तो आउटपुट आया यस है। अब ये जो एंड गेट का आउटपुट था ये नॉट गेट के लिए इनपुट बन गया, और नॉट गेट अपने इनपुट को क्या करता है? रिवर्स कर देता है। सो 0 को कर देगा 1, 0 को कर देगा 1, 0 को कर देगा 1 और 1 को कर देगा 0। सो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर NAND gate, and this is also called universal gate. So this is good enough for your board examination. From Bihar board point of view, that is more than enough. इतना आपने कर लिया तो आपने बिहार बोर्ड का समझ लीजिए कि आपको जो भी आता है बिहार बोर्ड में पूछा जाता है जनरली, वो आप लिख पाओगे बहुत आराम से। और दूसरी बात, इसमें कुछ डेफिनेशंस आप अपने से बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको और गेट का लिखना है तो और गेट में आप बोल सकते हो और गेट में 2 इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है, ठीक है। उसके बाद उसका सिंबल बनाइए, उसका बुलियन एक्सप्रेशन बनाइए और उसका ट्रूथ टेबल लिखिए। दैट इज़ गुड इनफ फॉर और गेट। इसी तरह एंड का पूछे तो एंड गेट के लिए भी लिखिए, इसमें 2 इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, और उसका सिंबल बनाइए, बुलियन एक्सप्रेशन लिखिए और ट्रूथ टेबल लिखिए। सो दिस आर द थिंग्स यू हैव टू केयर अबाउट। दैट्स गुड इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। और अगले वीडियो लेक्चर में मैं NCERT में इस पे जो न्यूमेरिकल्स दिए हैं, वो भी 0 और 1 का खेल है, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू सो मच।